नमस्कार, मैं अनिल। आप देख रहे हैं बीटीवी बिहार। अभी हम पहुंच चुके हैं अलीनगर प्रखंड के अंदरूनी गांव में। यहाँ पे भीषण आग लगने से लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है कि 50-60 से अधिक घर जम के राख हो चुका है। यहाँ पे घर रहने के लिए नहीं बचा है, किसी भी गरीब को नहीं खाने के लिए दाना बचा है। बताया जा रहा है कि कई सारे सामान का जो है कि नुकसान हुआ है। और ये टोंग जो है मुसौरी टोंग के नाम से जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो है कि कई गरीबों का घर जम के राख हो चुका, कई सारे दस्तावेज जम गए, गहना जेवर जम गया। किसी के घर में बहन बेटी का शादी था, उसका जो शादी करने के लिए बहुत सारे सामान का जो है कि इकट्ठा किए थे, सब सामान जम के राख हो चुके। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारे सामानों का नुकसान हुआ है। और इसी संकट के घड़ी में आज यहाँ पे अभी पहुंचे हैं पप्पू सिंह, जो एक समाज सेवी व्यक्ति है। और यहाँ पे पहुंचे हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि अब इस दुख के घड़ी में इन सभी गरीबों का सहारा कौन देंगे, कौन इसका सहायक होंगे। आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, लगभग यहाँ 50-60 घर जम के राख हो गया है। सब गरीब लोग थे, सब प्रदेश में काम कर करके एक एक तिनका जमा किए थे, आज वो सब राख में बदल गया है। क्या कहिएगा इस दुख के घड़ी में? ये आपदा की घड़ी है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी मौसम आ गया है और खास करके दोपहर के समय में हवा बहुत तेज आज बह रही थी, जिसके कारण लोग से कहेंगे कि 10 बजे से पूर्व अपना खाना बना लें और अपने घर को सुरक्षित रखें। रही बात यहाँ जो आज आग लगी, हम लोगों को बेनीपुर में थे, जानकारी मिली, एक बैठक में थे। बैठक से हम लोग तुरंत वहाँ से जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, जैसे बिरोल के, आपको घनश्यामपुर के, तारडी के, बेनीपुर के, सारी गाड़ियाँ समय समय पर, थोड़ा आने विलम्ब हुआ सब, तब तक यहाँ के ग्रामीण लोग अपनी क्षमता के अनुकूल यहाँ पंपिंग सेट लगा करके, दो पंपिंग सेट लगा करके आग बुझाने का काम किया। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जो 2-3 परिवार का, जिसकी बेटी की शादी, बेटा की शादी विगत दिनों में ही 2-3 दिनों के बाद ही होना था, उसका सारा सामान जल के राख हो गया। अब वह बेटी की शादी करना है, उसका बेटी का शादी कैसे होगा, उसी में लोग लगा हुआ है। हम सारे लोग, जितने लोग यहाँ जुटे हैं या जो लोग अभी हैं, हम लोग तत्कालिक जो व्यवस्थाएं होती है, चाहे चूड़ा गुड़ बिस्किट चाय पत्ती चीनी, इस सब का भी व्यवस्था हम लोग अभी करा रहे हैं। खाना का भी व्यवस्था कर, रात में लाइट का भी व्यवस्था यहाँ हम लोग कराने जा रहे हैं। जितनी भी व्यवस्था हम लोगों से हो सकेगी, उस बच्ची की शादी के लिए भी हम लोग सोचे हैं, जब उसका शादी का समय आएगा, 2 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, या जब महीना दिन बाद हो, जब शादी हो, उसके शादी में भी हम लोग अपना हाथ बटाएं। सर, जब हम यहाँ पे पहुंचे थे, जिस समय में आग लगी, लगभग घंटों तक 1 घंटा तक हम यहाँ पे लाइव थे। लाइव के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे, जो दूर दराज के लोग थे उसको बता रहे थे। यहाँ पे 50-60 घर में आग लगा था। आग काफ़ी मतलब तीव्र गति से फैल रहा था। और यहाँ पे देखे कि प्रशासन काफ़ी नाकाम दिख रहा था। यहाँ पे फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जा रहा है, तो यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि उधर से प्रतिक्रिया के रूप में मतलब एब्यूज़ कर रहा है। एब्यूज़ मीन्स गाली दे रहा है। कुछ युवा ने हमको यहाँ पे बताया कि जैसे हम फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर रहे हैं तो रफ लैंग्वेज का यूज कर रहा है। और 3 घंटा के बाद फायर ब्रिगेड पहुंचा। क्या कहिएगा इस सिस्टम पे, इस सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? अगर उसकी गलती है, अगर इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, तो उस पर सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हम समाज के व्यक्ति, अगर कहीं आपदा होती है, आप आपदे के लिए सरकार ने आपको नौकरी दी है, वो हमारे टैक्स से, हम जो नमक खरीद के खाते हैं, अनाज खरीद के खाते हैं, उसके जो गरीब व्यक्ति है वो भी अगर एक चप्पल खरीदता है तो उसका भी टैक्स है, उसी से आपको वेतन मिलता है। तो आप हमारे कोई हाकिम नहीं है, आप हमारे सागिर, हम उसे नौकर भी नहीं मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे समाज का ही एक व्यक्ति है जो आज उस पद पर या उस कर्मचारी के पद पर या हाकिम के पद पर है, तो उन्हें भी इस आपदा के घड़ी में हम लोगों के साथ कदम में कदम मिला के चलना चाहिए था। सर, अगर दरभंगा लोकसभा में देखा जाए तो अलीनगर विधानसभा एक बहुत बड़ी विधानसभा है और काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है अलीनगर विधानसभा। और यहाँ का जो सांसद महोदय है, लगातार ये दूसरी टर्म है उनका। और अलीनगर विधानसभा में अभी फायर ब्रिगेड का स्टेशन नहीं बन पाया। इतना बड़ा क्षेत्र अलीनगर विधानसभा, क्यों? इसके लेकर आप सांसद महोदय से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका बहुत करीबी रहा है, देखते हैं कि लगातार आप उनके साथ काफ़ी नज़दीकी से रहते हैं और आप पुख्तापूर्वक अपना हिस्सेदारी भी मांगने का जो है कि दावा करते हैं। तो फायर ब्रिगेड स्टेशन क्यों नहीं अलीनगर विधानसभा के अंतर्गत या अलीनगर प्रखंड के अंतर्गत? आपको बता दें, अलीनगर विधानसभा में, घनश्यामपुर में, तारडी में, दोनों जगह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। हम लोग, हाँ, आप बात रही अलीनगर ब्लॉक की, हम लोग मांग कर रहे हैं और लगता है कुछ लोगों से बात भी हुई है, बताए हैं कि इसी माने 10-15 दिनों के अंदर में यहाँ भी अलीनगर में भी गाड़ियां आ जाएगी।
सर यहाँ पे जो है कि जिस गरीबों के घर का छत हट गई, सारे सामान राख में बदल गया, उसको उनको किस तरह से सहयोग करेंगे आप? क्योंकि आप समाज सेवी हैं, आप देखते हैं लगातार गरीबों के सहयोग में रहते हैं, जो भी समस्या होता है उसको निदान करने का प्रयास करते हैं। आपका क्या योगदान रहेगा इसमें? मैंने तो बताया कि प्रारंभिक जो है अभी लोगों का जो तत्कालिक होता है, चूड़ा गुड़ पॉलीथीन सरकार के सीओ साहब के माध्यम से आ चुका है। कुछ लोगों को शायद 5-5 किलो अनाज भी दिया जा रहा है, और हम रात का भोजन का व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से करा रहे हैं कि लोग भूखे न सोए, लोग खाना खाएं। तो बच्चे जो है उसके लिए बिस्किट, चाय, चीनी, जितनी भी जो तत्कालिक व्यवस्थाएं हो सकती है वो हम लोग करा रहे हैं। जी, तो आप सुन रहे थे कि हमारे साथ पप्पू सिंह जी हैं, जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी है दरभंगा जिला के, और ये लगातार गरीबों की सेवा में जुड़े रहता है। जहाँ तक कि सोशल हैंडल पे हम इनको देखते हैं कि गरीबों की जो भी सहयोग होता है, जहाँ तक बन पाता है ये करते हैं। आशा जताते हैं कि यहाँ पे जितना भी लोगों का जो समस्या हुई है, इतना बड़ा विकट के घड़ी में जरूर खड़े उतरेंगे और जो इनका हक होगा वो दिलाने का काम करेगा। सर, एक प्रश्न और खड़ी होती है, सर अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जोर शोर से सब जगह सर्वे किया हो रहा है, सबको प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो है कि विजिट किया जा रहा है, तो इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन लोगों को तत्क्षण मिलना चाहिए, तो कैसे मिलना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अभी तत्कालिक एसडीओ साहब आए थे यहाँ, अनुमंडल पदाधिकारी, और सीओ साहब भी अभी बैठे ही हुए हैं। सब लोगों ने बुला करके यहाँ जो आवास सहायक है उसे कह दिया गया है कि कल, और जो रोजगार सेवक है, जो जॉब कार्ड माने जिसका नहीं बना है, कल बना करके कल से परसों तक में सबका नाम जोड़ दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना निश्चित तौर पे। उम्मीद है कि जल्द से जल्द मिल जाए। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को सरकार की भी सहानुभूति ऐसे लोगों से है। ऐसा नहीं कि सरकार विवेकहीन है। आपने कहा ना कि जिसने अभद्र व्यवहार किया उसका नाम लिख के दिया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ज्यादा से ज्यादा बदमाशी करे वो जेल जाएंगे। नहीं, हम नहीं सर, यहाँ पे जब पहुंचे ना तो यहाँ के सभी लोग कह रहे थे कि सर हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया, तो फायर ब्रिगेड वाला प्रतिक्रिया में फायर ब्रिगेड वाले हमको उनका जो है कि मतलब अब्यूज दे रहा था, उनका सीधा बोल रहा था, नहीं आया, 3 घंटा के बाद आया। और दूसरी बात सर, एक मिनट सर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब फायर ब्रिगेड एक यहाँ पे पहुंचे, जब उनसे बात की है तो वो बता रहे हैं कि जब हम सकतपुर से आए हैं, बहेरा भी नजदीक में था, बहेरा का फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आया यहाँ पे, ये सबसे बड़ी बात होती है। उसके बारे में हमें जानकारी नहीं, हो सकता है कि किसी तकनीकी खराबी के कारण या किसी क्या कहते हैं ड्राइवर के कारण नहीं आ पाया हो। हम लोग बात करके देखते हैं। अगर वह, हम तो आपको स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर किसी ने नेग्लिजेंसी बरता होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई तय है। जी, तो आप सुन सकते हैं, सशक्त कार्रवाई होगी उन पे जो अधिकारी या जो कर्मचारी इस तरह की लापरवाही किए होंगे या इस समस्या के समय आपदा के घड़ी में जो एब्यूज किए होंगे, जो उधर से फोन पे गलत अभद्र टिप्पणी किए होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सर का भी कहना है और उन पे कार्रवाई होगी और वो तत्क्षण कार्रवाई होगी, सर के द्वारा बताया जा रहा है। और यहाँ पे जिन लोगों को जो भी समस्या है, इतना बड़ी समस्या, खाने के लिए जो है कि अब कुछ नहीं बचा, उनको सहयोग किया है। यहाँ पे बहुत सारे समस्या है जो यहाँ के लोगों के बताया जा रहा है। उम्मीद है कि सर इन लोगों के सहयोग में उतरेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV।